ये रही एक और भावुक कर देने वाली कहानी, जो निस्वार्थ भक्ति और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की असीम कृपा पर आधारित है। भक्ति का पत्थर। बूढ़ा शिल्पकार दीनू। अयोध्या के पास एक छोटे से गांव में दीनू नाम का एक बूढ़ा शिल्पकार रहता था। दीनू की आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी और उसके हाथ थरथराते थे। उसका एक ही सपना था, भगवान श्री राम की एक ऐसी प्रतिमा बनाना जिसे देखकर लगे कि प्रभु साक्षात सामने खड़े हैं। लेकिन वो इतना गरीब था कि वो पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा भी नहीं खरीद सकता था। धनवान व्यापारी का अहंकार। उसी गांव में सेठ करोड़ीमल रहता था। उसने मंदिर के लिए विदेश से कीमती संगमरमर मंगवाया और बड़े बड़े कारीगरों को काम पर लगाया। जब दीनू ने सेठ से एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा मांगा तो सेठ ने उसका उपहास किया। करोड़ीमल बोला, तारांकन ए अंधे बुढ़े, जब तुझे दिखाई ही नहीं देता तो तू क्या मूरत बनाएगा। जा, नदी के किनारे पड़े किसी बेकार पत्थर को उठा ले, तेरे जैसे कंगाल के लिए वही काफी है। आंसुओं से तराशी मूरत। दीनू दुखी होकर नदी किनारे गया और वहां से एक साधारण टेढ़ा मेढ़ा काला पत्थर उठा लाया। वो दिन रात उस पत्थर को तराशने लगा। उसके पास औजार भी ठीक नहीं थे। वो बस प्रभु राम का नाम लेता और अपनी उंगलियों के स्पर्श से पत्थर को आकार देता। उसकी उंगलियों से खून बहने लगता, पर वो नहीं रुकता। वो कहता, तारांकन प्रभु, मेरे पास आंखें नहीं हैं, पर मेरे मन में आपकी छवि बसी है। कृपया इस पत्थर में समा जाइए। साक्षात श्री राम का आगमन। प्रतिष्ठा वाले दिन सेठ करोड़ीमल की कीमती संगमरमर की प्रतिमा मंदिर में रखी गई। लेकिन जैसे ही पर्दा हटा, वो प्रतिमा बीच से फट गई। सेठ सन्न रह गया। तभी एक छोटा सा बालक वहां आया और बोला, सेठ जी, असली प्रतिमा तो दीनू की कुटिया में है, प्रभु वहीं विराजे हैं। जब सब लोग दीनू की कुटिया पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। वो काला पत्थर दिव्य नीलमणि की तरह चमक रहा था। प्रतिमा इतनी जीवंत थी कि ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु अभी बोल पड़ेंगे। चमत्कार और न्याय। जैसे ही दीनू ने कांपते हाथों से प्रतिमा के चरण छुए, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसने देखा कि उसके सामने साक्षात धनुर्धारी श्री राम खड़े मुस्कुरा रहे थे। प्रभु ने कहा, तारांकन दीनू, तुमने मुझे पत्थर में नहीं, अपने हृदय में तराशा है। जहां अहंकार होता है वहां पत्थर भी टूट जाता है, और जहां प्रेम होता है वहां साधारण पत्थर भी भगवान बन जाता है। सेठ करोड़ीमल का सिर शर्म से झुक गया। उसने अपनी सारी धन दौलत गरीबों की सेवा में लगा दी और दीनू की बनाई प्रतिमा को ही मुख्य मंदिर में स्थापित किया गया। सीख। ईश्वर को किसी कीमती धातु या पत्थर की जरूरत नहीं है। उन्हें बस भक्त के कोमल भाव और अटूट विश्वास की प्यास है।